Hello students, good morning. Today 26th August 2020, class 4th, subject English grammar, chapter 11, articles A and D. So let's start. Read about article. A and D are the three articles. तीन आर्टिकल हैं, कौन कौन से हैं? A and D. A और N दोनों का मतलब होता है एक. ठीक है. आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो टाइप्स के होते हैं. इंडेफिनेट आर्टिकल्स, सेकेंड है डेफिनेट आर्टिकल. फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल, सेकंड डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट में आते हैं ए एन और डेफिनेट में आता है दी. डेफिनेट में क्या आता है? दी. ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हैं बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट टू एनी डेफिनेट नाउन. मीन्स ये नाउन के बारे में बताते हैं लेकिन डेफिनेट नहीं होते, निश्चित नहीं होते. उनके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? ए और एन का. और इनका इस्तेमाल हम करेंगे सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स. सिंगुलर एक वचन और काउंटेबल जिनको हम गिन सकें, उन नाउन्स के साथ किसका इस्तेमाल होता है? ए और एन दोनों में से एक का. अभी देखिए हम ए का यूज़ कर रहे हैं. ए इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट. अभी देखिए कॉन्सोनेंट होता है व्यंजन और वोवल होता है स्वर. हिंदी में व्यंजन है कै, खे, गे, घेड़ा, इस तरह से गे ज्ञानी तक. और स्वर होते हैं ए, अनार, आ, आम, इमली, ऐसे चलते हुए ए तक. ठीक है. तो अगर स्वर की आवाज़ आए तो आपने क्या भरना है? एन. और व्यंजन की आवाज़ आए तो ए. मीन्स जिस वर्ड से पहले आपने आर्टिकल भरना उसको हिंदी में बोल के देखना है. फिर अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तो ए भर देना है और स्वर की ध्वनि आती है तो एन भर देना है. एक रूल है इंग्लिश में, वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू कि इनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा तो आप तुरंत क्या भर दें? एन. लेकिन कई दफ़ा ये सही नहीं होता है, ये रूल गलत भी हो सकता है. हमेशा ए, ई, आई, ओ, जैसे कि आवर है HOUR, एच से शुरू हो रहा है और यहाँ पर एच साइलेंट रहेगा, हम बोलेंगे इसको आवर. अब अकॉर्डिंग टू AEIOU इसके सामने क्या भरना है? ए, क्योंकि ये तो वोवल हो गए, इनसे स्टार्ट हो नहीं रहा है, एच से शुरू हो रहा है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है. लेकिन इसको हिंदी में बोलेंगे तो आवर. ए की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, आ क्या है? स्वर. उसके सामने क्या भरा जाएगा? एन. क्या भरेंगे? एन. ओके. तो ये रूल हमेशा काम नहीं करता है. तो पहले आपको क्या करना है कि जिस वर्ड से पहले आर्टिकल भरना उसको हिंदी में लिख के देखना है. व्यंजन की आवाज़ आए तो ए और स्वर की आवाज़ आए तो एन. ही इज़ ए टीचर. टीचर. टैग की आवाज़ आ रही, टैग क्या है? व्यंजन, तो ए. आई सा ए बियर. मैंने क्या देखा? एक भालू. बै की आवाज़ आ रही, ए. ए इज़ ऑल्सो यूज्ड विद वर्ड्स दैट आर प्रिसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट साउंड. दिस हैज़ ए यूजफुल मैसेज. दिस पेपर हैज़ ए यूजफुल मैसेज. इन द अबव सेंटेंस द वर्ड यूजफुल बिगिन विद ए वावल बट इट हैज़ ए कॉन्सोनेंट साउंड, देयरफॉर वी यूज ए. अब देखिए यूजफुल, यू आर है, यू के अकॉर्डिंग AEIOU 5 वोवल, उसके अकॉर्डिंग क्या भरना चाहिए? एन. लेकिन यहाँ हम एन नहीं भरेंगे. क्यों? क्योंकि हम इसको जब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं तो यूजफुल किसकी आवाज़ आ रही है? ये की. और ये क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन है. तो क्या भरेंगे हम? ए. आर्टिकल एन. एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद वोवल्स. वोवल से स्टार्टेड हो रही है, उनके सामने हम क्या भरेंगे? एन. सी इज एन एक्ट्रेस. देखिए ए से स्टार्ट हो रही है और इसको बोल के देखें तो एक्ट्रेस, एक. एक क्या आवाज़ आ रही है? क्या स्वर? तो क्या भर देंगे? एन. आई सा ब्लैंक एलिफेंट. एली इससे स्टार्ट हो रहा है और एलिफेंट, ए ली. ए क्या स्वर? एन भर देंगे. ही विल गो. देखिए इन सेंटेंस वन एक्ट्रेस इज सिंगुलर एंड ए काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद वोवल ए. इन सेंटेंस टू एलिफेंट इज ए सिंगुलर एंड ए काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद वोवल ई. सो आर्टिकल एन हैज़ बीन यूज्ड बिफोर इट. ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल्स. इनको कैसे आर्टिकल बोलते हैं? हम इंडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. द इंडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन दैट इज जनरल और व्हेन इज इट्स आइडेंटिटी इज नॉट नोन. मीन्स हम किस बारे में, उसकी आइडेंटिटी जो पहचान होती है ना तरह से, उसके बारे में जब नहीं जानते हैं, नॉट नोन मीन्स नहीं जाना जाता है, तो क्या यूज़ करते हैं हम? इंडेफिनेट आर्टिकल. उसमें क्या आता है? ए या एन, दोनों में से कोई एक. दोनों में से कोई एक. आई सा ए ब्लैंक डॉग इन द स्ट्रीट. आई सा मैंने देखा है डॉग इन द स्ट्रीट, गली में कुत्ता. डे डॉग तो किसकी आवाज़ है? डे. व्यंजन है तो ए. ब्लैंक बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. बुक रखिए किस पर? टेबल पर. हमें इसकी आइडेंटिटी नहीं पता किस चीज़ की बुक है, तो वोवल आर्टिकल भरेंगे ए या एन में से. अब आवाज़ किसकी आ रही है? व्यंजन की. तो क्या आ जाएगा? ए. आर्टिकल दी. दी इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और रेफर टू ए पार्टिकल नाउन. इट इज़ द सेम फॉर ऑल जेंडर्स इन सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स. जैसे कि देखिए सन, द सन, द मून. पार्टिकुलर वन जो स्पेशल अकेले हैं, जैसे कि द सन है, मून है, अर्थ है. ओके.
स्टार हैं, ये क्या है, ब्रह्मांड में ये अकेले हैं, ठीक है। इस निश्चित चीज़ें हैं, डेफिनेट है ये कि सन है, मून है, अर्थ है, स्टार है, तो इनके सामने क्या यूज़ किया जाएगा, दी। दी इज यूज बिफोर कॉमन नाउन्स व्हेन यू वांट टू पार्टिकुलराइज इट। कॉमन नाउन्स जैसे वुमेन स्टैंडिंग नियर द डोर, इज माई मदर, दरवाजे के पास खड़ी माता, जब उनके बारे में कुछ बता रहे हैं तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, कॉमन नाउन के बारे में जब उनको पार्टिकुलराइज कर रहे हैं, उनका विवरण दे रहे हैं, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, दी का। दी इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स, अखबार जो होते हैं समाचार पत्रों के नाम के सामने किसका इस्तेमाल किया जाता है, दी का। आई रीड द हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये समाचार पत्र हो गया हिंदुस्तान टाइम्स, तो दी। दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, पर्वतों की चोटियाँ हैं उनके सामने भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट है तो दी माउंट एवरेस्ट, हिमालयाज है पर्वत श्रेणी है तो दी हिमालयाज। दी इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ रिवर्स एंड ओशियंस, नदियों के नाम, ओशियन सागरों के नाम, सीज महासागर समुद्र, सभी के नाम के सामने भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, दी का। नील, नील क्या है, नदी, गंगा, गंगा क्या है, नदी, दी गंगा, ओके। द प्रशांत महासागर, द हिंद महासागर, ओके। दी इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ स्केर्ड बुक्स, सेक्रेड बुक्स मतलब धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं ना, सेक्रेड बुक्स पवित्र पुस्तकें, जैसे कि रामायण, गीता, ये धार्मिक पुस्तकें, उनके नाम के सामने भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, दी का। दी इज यूज विद द नेम ऑफ द नेशनलिस्ट, द चाइनीज, देखो चाइना के निवासी, जैसे कि द इंडियंस, चाइनीज, द अमेरिकन्स, इस तरह से, ओके। तो उनके सामने भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, दी का, कि हम उनके बारे में बता रहे हैं, उनको किस राष्ट्र से हैं। दी इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, दी को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट बोलते हैं, निश्चित आर्टिकल है, बिकॉज इट इज यूज विद सम पार्टिकुलर सब्जेक्ट, ये निश्चित जो सब्जेक्ट होते हैं कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट उनके सामने इस्तेमाल किया जाता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दी इज यूज्ड विद द नेम ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोन्यूमेंट्स, भवनों के नाम और मोन्यूमेंट्स स्मारक होते हैं जिसे हम देखने के लिए जाते हैं ना, पुराने समय के राजा महाराजा द्वारा बनाए गए किले, इस तरह से उनके नाम के सामने भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, दी का। दी इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द डायरेक्शन, चार दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन दिशाओं के नाम के सामने भी किसका इस्तेमाल करते हैं, दी का। दी इज यूज्ड नेम ऑफ होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स, पवित्र पुस्तकें और अखबार, उनके नाम के सामने भी दी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिवर्स, सीज, ओशियंस, माउंटेन रेंज, ये आ चुका है पहले कि नदियों के नाम हो, समुद्रों के, महासागरों के, पर्वत श्रेणियों के नाम हो, तो भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, दी का। दी इज यूज्ड विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जिस वर्ब के साथ ई एस टी को टालेस्ट हो रहा है, तो यह सुपरलेटिव डिग्री, ई एस टी लगा हुआ मिल जाए वर्ड के साथ, समझ लीजिए कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके साथ भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, दी का। मोस्ट, देखिए मच, मोर और मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव, पॉजिटिव में मच, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री, इसके सामने भी क्या आएगा, दी। दी इज ऑल्सो यूज्ड विद द फ्रेसेज लाइक, देखिए फर्स्ट, कुछ फ्रेसेज है जैसे कि फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और ओनली, इनके सामने भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, दी का। दिस इज द ओनली बैग आई हैव, आई मीट हर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिल्ली। वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ टाउन्स, कंट्रीज, स्टेट एंड पर्सनस, अभिनव, अभिनव नाम इसके सामने कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कनाडा देश का नाम है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। सलोनी नाम है, कस्तूरबा गांधी रोड, ये भी एक स्ट्रीट का नाम है, तो हम इनके सामने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ओके। वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड द मंथ ऑफ द ईयर, और साल में जो महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह में अगर आते हैं तो भी हम दी का यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रीड इट केयरफुली, थैंक यू।